अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मीर आलम तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में दाखिल। जुमे को भी जू पार्क सयाहों के लिए बन रहा। त्यौहार और बारिश के बावजूद बल्दी अमला मुतहरिक। जीएचएमसी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने अमले की सताइश। ग्यारह अक्टूबर दशहरे के मौके पर नए अजला के क़याम का ऐलान। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रियासती हुकूमत मजीद IT पॉलिसीज मुतारिफ करवाएगी। वज़ीर IT KT रामाराव का बयान। अब खबरें तफसील से। शदीद बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जात मुतासिर हुए हैं और इसका असर नेहरू जूलॉजिकल पार्क पर भी पड़ा है। पिछले 2 दिन से नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुखफ़िल किया गया है क्योंकि मीर आलम तालाब का पानी दाखिल होने से शदीद परेशानी लाहक है। जुमेरात को ही सुबह के औकात में पानी दाखिल हुआ था, जिसके बाद आवाम का तखलिया करवा दिया गया था। जुमे को भी जू हकाम ने किसी को दाखिला नहीं दिया और जू पार्क बंद रखा गया, जिससे आने वाले सयाहों को काफी तकालीफ का सामना रहा। मीडिया के नुमाइंदों को भी काफी बहस व तकरार के बाद अंदर जाने की इजाजत दी गई क्योंकि क्यूरेटर ने मीडिया के लिए भी लाजिम कर दिया है कि महकमे जंगलात के हेड ऑफिस से इजाजत नामे के हुसूल के बाद ही उन्हें जू में आने दिया जाएगा।
गुज़िश्ता 3 दिन से जारी वक्फे की बारिश बल्दी अमले के लिए आजमाइश की घड़ी थी। ताहम ईद व त्यौहार में शदीद बारिश की परवाह किए बगैर बल्दी अमला मुतहरिक था। जीएचएमसी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर जीएचएमसी के मुताबिक बकरीद और गणेश विसर्जन के मौके पर बल्दी अमले ने शब रोज काम किया और साफ सफाई के बेहतर इक़दाम करने के बायस महकमे जीएचएमसी की हर गोशे की जानिब से सताइश की जा रही है। जीएचएमसी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता 3-4 दिन जीएचएमसी अमले के लिए काफी आजमाइशी रहे हैं, क्योंकि ईद उल अजहा, बारिश और फिर गणेश विसर्जन की वजह से काम में काफी इजाफा हो गया था। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने बताया कि इस आजमाइशी मरहले में जीएचएमसी के मामूली वर्कर से लेकर आला ओहदेदारों ने नुमाया खिदमात अंजाम देते हुए शहर में साफ सफाई, पानी की निकासी जैसे अहम उमूर अंजाम दिए, जिस पर हर गोशे से जीएचएमसी की सताइश की जा रही है। उन्होंने बताया कि गणेश विसर्जन के मौके पर हर घंटे सफाई के इक़दाम किए गए थे, जिसके बायस आज सारा शहर साफ सुथरा नजर आ रहा है। कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने दीगर महकमे जात की जानिब से ताउन करने पर इजहार तशक्कुर किया। ग्यारह अक्टूबर को दशहरे के मौके पर नए अजला का क़याम अमल में आएगा, जिसके साथ ही तमाम अजला में हैदराबाद को इस बात का एजाज़ हासिल होगा कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 46% अक़लियतें मुक़ीम हैं। इसके बाद निज़ामाबाद को दूसरा मुकाम हासिल होगा, जहाँ पर 22% अक़लियतें मुक़ीम हैं। सबसे आखिर में जयशंकर ज़िला है, जहाँ पर सिर्फ 4% अक़लियतें मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव और चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा रियासत में नए अजला के क़याम के सिलसिले में मुसलसल इजलासों का इनेकाद अमल में ला रही हैं। 11 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर नए अजला का क़याम अमल में आएगा। वाज़ेह है कि तमाम 27 अजला में हैदराबाद को इस बात का एजाज़ हासिल होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा 46% अक़लियतें मुक़ीम हैं। इसके बाद निज़ामाबाद को दूसरा मुकाम हासिल है, जहाँ 22% अक़लियतें मौजूद हैं। बादशाह शमशाबाद, निर्मल, आदिलाबाद का नंबर है, जहां 20 से 21% अक़लियतें क़याम पजीर हैं। इसके बाद हनमकुंडा और वरंगल और करीमनगर है, जबकि सबसे आखिर में नया जिला है जो जयशंकर के नाम से मौसूम किया गया है। वहां पर सिर्फ 4% अक़लियतें मुक़ीम हैं। एक तरफ जहां हैदराबाद को सबसे ज्यादा अक़लियतें मुक़ीम रहने का एजाज हासिल है, तो दूसरी जानिब हैदराबाद में एसटी तबके की आबादी का तनासुब देखा जाए तो सबसे आखिर में शामिल किया गया है। वज़ीर आईटी के.टी. रामाराव ने HICC में बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मज़ीद 4 IT पॉलिसी अनक़रीब मुतारिफ करवाएगी। उन्होंने बताया कि 2.5 साल के दौरान रियासत में IT शोबे को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देते हुए लाखों अफराद को रोज़गार फराहम करने के इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आईटी के.टी. रामाराव ने HICC में बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मज़ीद 4 IT पॉलिसीज़ अनक़रीब मुतारुफ करवाएगी, जो रियासत की तरक्की में काफ़ी कारआमद साबित होंगे। उन्होंने बताया कि 2.5 साल के दौरान रियासत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देते हुए लाखों अफराद को रोज़गार से मरबूत किया गया और अनक़रीब रियासत भर में डिजिटल स्कूल कायम किए जाएंगे और स्मार्ट पार्किंग मुतारुफ करवाई जाएगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 19 और 20 सितंबर को पार्टी के ZPTC और MPTC अराकीन के साथ 2 रोज़ा तरबियती इजलास का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें इंचार्ज रियासत दिग्विजय सिंह, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया के अलावा साबिक़ मरकजी वज़रा शिरकत करेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जारिया माह की 19 और 20 तारीख को पार्टी से वाबस्ता ZPTC और MPTC अरकान के साथ एक तरबियती इजलास का इनेकाद अमल में आएगा।
जिसमें इंचार्ज रियासत दिग्विजय सिंह, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया के अलावा साबिक़ मरकजी वज़रा शिरकत करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि वो कांग्रेस दौर में शुरू करदा अधूरे आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों को दोबारा शुरू करते हुए उसका सहरा अपने सर पर बांध रहे हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు, పోటీ చేసిన జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు, మండల ప్రాదేశిక ఎన్నికైన కాంగ్రెస్ సభ్యులు, అదేవిధంగా ప్రైమరీ అగ్రికల్చరల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ చైర్మన్, ఇదివరకు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్గా పనిచేసిన వారు, వీరందరికీ 19వ తారీఖున ఉదయం 9:30 నుంచి రాత్రి 7:30 వరకు ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలో శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాం. అదేవిధంగా तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने वजीर आबपाशी हरीश राव पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि तेलुगुदेशम और चंद्रबाबू नायडू को इस बात का एजाज हासिल है कि रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम शुरू किए गए हैं, जबकि टीआरएस उनको सिर्फ पाए तकमील कर रही है। तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आबपाशी हरीश राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम और चंद्रबाबू नायडू को इस बात का एजाज हासिल है कि रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरी काम उनके दौर में शुरू हुए थे, जबकि टीआरएस उनको पाए तकमील कर रही है। उन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस बात का मुतालबा करेगी कि वो प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट करार दें। కాబట్టి మారిన చట్టం ప్రకారం నష్టపరిహారం ఇవ్వమంటున్నాం. మేమేం కేసీఆర్ గజ్వేల్ ఫామ్ హౌస్ లో భూములు అడుగుతలేము, హరీష్ రావు గారు ఆస్తులు అడుగుతలేము. ఇవాళ చట్టము పేద రైతులకు, దళితులకు, గిరిజనులకు వాళ్ళ భూములకు భూసేకరణ చట్టం ద్వారా రక్షణ కల్పించిండ్రు. అందులో రైతు కూలీలకు, చేతి వృత్తుల వాళ్ళకు, కుల వృత్తుల వాళ్ళకు చట్టం రక్షణ కల్పించింది. వాళ్ళందరికీ కూడా నష్టపరిహారాన్ని సమంజసంగా ఇప్పించండి అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. మేము చట్టం గురించి చెప్తే హరీష్ రావు గారు ఆయన మామ తెచ్చిన జీవో గురించి చెప్తాడు మాకు. అయ్యా ఈ జీవోలు నాలుకే గీసుకోవడానికి కూడా వనికిరావు. హైకోర్టు అదే మాట చెప్పింది. నాలుకే గీసుకోవడానికి కూడా నువ్వు ఇచ్చిన 123వ జీవో చెల్లదు అని. ఇంకా కూడా పోలీసులను పెట్టి నువ్వు ఒత్తిడి తెచ్చి 144 సెక్షన్లు పెట్టి రైతుల మీద దాడులు చేయించి భూములు గుంజుకోవాలని నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు కదా. रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने सोशल वेलफेयर की तरफ से एमसेट एंट्रेंस के लिए दी जाने वाली तरबियत पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बताया कि एमसेट 3 में एमबीबीएस और बीडीएस दाखिलों के लिए 55 से ज्यादा तलबा ने कामयाबी हासिल की, जिनमें 5वां और 10वां रैंक भी हासिल किया गया। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एमसेट एंट्रेंस के लिए दी जाने वाली तरबियत पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया कि एमसेट 3 में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिलों के लिए 55 से ज्यादा तलबा ने बेहतर रैंक हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की, जिसमें 5वां और 10वां रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्होंने पास होने वाले तलबा से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल सोसाइटीस तरफुना మా సొసైటీ నుండి ఏదైతే శిక్షణ పొందిన లెక్క ప్రకారం ర్యాంక్స్ ప్రకారం దాదాపుగా 5000 ర్యాంక్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు 7గురు, 10000 ర్యాంక్ లోపు ఉన్న విద్యార్థులు 33 మంది, 15000 ర్యాంక్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు 37 మంది, మొత్తంగా 77 మంది విద్యార్థులు
वजीर आबपाशी हरीश राव ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ज़ेर इल्तिवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को तेजी के साथ रोब अमल ला रही है और महबूबनगर में 4 आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम आखिरी मराहिल में हैं। उन्होंने बताया कि अपोजिशन टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से बौखलाहट का शिकार होकर हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है। कांग्रेस रुकन खानसाज कौंसल सुधाकर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पोलावरम प्रोजेक्ट को यूपीए दौर इख्तिदार में कौमी प्रोजेक्ट करार देते हुए उसकी मंजूरी दोनों ऐवानों में करवाई गई थी। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आबपाशी प्रोजेक्ट के नक्शे में तब्दीली करने की सख्त मजम्मत की। इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल फॉरेस्ट रिहाबिलिटेशन అండ్ రీసెటిల్మెంట్ ఆర్ఆర్ ప్యాకేజ్తో సహా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో పూర్తిగా ఈ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ అయిన పోలవరాన్ని నిర్మించాలి అనేది విభజన చట్టంలో క్లియర్గా ఉంది. ఇది ఇప్పటి డిజైన్తో కడితే భద్రాచలానికి మనుగూరుకి దుమ్ముగూడానికి ప్రమాదం పొంచి ఉన్నదని నిపుణులు చెప్తున్నారు. 2 సభలు తీర్మానం చేసినాం. ఇందులో ఏమి మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయిందో మరి సెంటిమెంట్ మీద తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడే కార్యక్రమం మీద తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు సోనియా గాంధీ వల్ల తెలంగాణ వచ్చిందని ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చెప్తుండు. కానీ ఇప్పుడు నోరు మెదపట్ల పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ఉన్నప్పటికీ చంద్రబాబు नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने बताया कि 17 सितंबर को यौम नजात का इनेकाद सरकारी तौर पर अमल में लाया जाना चाहिए, जिस तरह का वजीर आला ने इंतखाबात से कबल आवाम से वादा किया था। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम है। భారతదేశం మొత్తానికి 1947 ఆగస్టు 15వ తారీఖున స్వతంత్రం వచ్చిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆనాటి నిజాం ప్రభు తెలంగాణ ప్రత్యేక దేశంగా ప్రకటించుకొని యుఎన్ఓలో కూడా वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने तवील खामत गणेश मूर्तियां बिठाए जाने पर तनकीद करते हुए कहा कि छोटी छोटी मूर्तियां भी बिठाई जा सकती हैं, जिसका आसानी के साथ विसर्जन भी किया जा सकता है। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि कलेक्टर ऑफिस और दीगर भवन्स की तामीर में गैर जरूरी तौर पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। దాని బదులు కట్టినావు చిన్న పిల్లలకు మినీ స్విమ్మింగ్ పూల్ చేస్తే పిల్లలందరూ కూడా టక్ 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 ఆడుకుంటారు. 2 ఏళ్ళోడు 3 ఏళ్ళోడు అట్లా అదన్నా చేయి. మళ్ళీ ఆ ₹1,00,00,000 ఎవరిచ్చిండ్రు ఈ ఐడియా? అందరు కూడా ఏది ట్యాంక్ బండ్లు వేస్తారు, కానీ నువ్వు చిన్నది కట్టి చేస్తారా? ఇంతకుముందు కూడా అన్నావు ఇందిరా పార్క్ లో కట్టిస్తాను, అది కట్టలే. ఇప్పుడు చిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టి దాన్ని వేస్ట్ చేసిండ్రు. కనుక నా ఉద్దేశంలో అది మినీ స్విమ్మింగ్ పూల్ చేస్తే చిన్న పిల్లలకు అవకాశం ఉందో, లేకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడ పోయి పైసలు కట్టి అట్లా దుంకుతున్నారు. ఫ్రీగా ఉంటే ఏది పేదరికంలో ఉన్నటువంటి స్లమ్ ఏరియా పిల్లలు కూడా కొద్దిగా చిన్న పిల్లలు పోయి అట్లా దుంకి స్నానాలు చేసి అలవాటు పడతారనేది నా ఉద్దేశం. ఇక పోతే ఇద్దరు చేస్తున్న कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने गैंगस्टर नईम की सरगर्मियों की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असम्बली ने नईम के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात से इनकार किया है और कोमट रेड्डी ने बताया कि वजीर आला का जाती अखबार उनके खिलाफ इस सिलसिले में गलत खबरें शाये कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ताहम मुनसिफाना तौर पर काम करने वाले शिवधर रेड्डी को इस केस की तहकीकात से हटा दिया गया है। कोमट रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत तेलंगाना में निचली सियासत का सहारा लेकर हरीफ कायदीन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
कांग्रेस की रुकन असेंबली डी.के. अरुणा ने इल्जाम आयद किया है कि कमीशन के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स के बजट में इजाफा किया जा रहा है और मीडिया से बात करते हुए डी.के. अरुणा ने कहा कि प्रोजेक्ट के नाम पर गुत्तेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। डी.के. अरुणा ने प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले किसानों को 2 कमरों का मकान फराहम करने का भी मुतालबा किया। हुसैन सागर पर गणेश मूर्तियों का विसर्जन जुमे की दोपहर तक जारी रहा, जबकि बल्दिया और एचएमडीए के मुलाजमीन की तरफ से हजारों टन कचरे की नक्कासी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। आज भी गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान पुलिस की तरफ से चौकसी इख्तियार की गई थी और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गणेश जुलूस के पुरअमन इख्तिताम और मौसर इंतजाम पर मसरत का इजहार किया है। वजीर आला ने निमज्जन के दौरान मौसर इंतजाम में शामिल सरकारी महकमेजात के अहदेदारों और गणेश उत्सव समिति के अहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। अक्षयनगर चिकड़पल्ली में वाक़ एक ही अपार्टमेंट की साकिनान 4 तालिबात एक दिन कबल गुमशुदा हो गई थी, जो जुमे को कोठी से बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक 15 साला देविया, 12 साला रुचिता, 15 साला गायत्री और 12 साला पवानी एक साथ यादगिर गुट्टा चली गई थी। ताहम घर वालों ने गुमशुदगी की शिकायत मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। मज़कूरा तालिबात कोठी बस स्टैंड से बरामद कर ली गई। जलपल्ली के इलाके शाहीन नगर में नलों के जरिए आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हुई हैं, जहां की आवाम को बीमारियों का खदशा लाहक है। मुकामी आवाम के मुताबिक रुकन असम्बली तिगला कृष्ण रेड्डी आवाम के मसाइल से बेखबर है और उन्होंने इलाके का ताहाल दौरा ही नहीं किया। मुकामी कांग्रेस कायद व वाइस चेयरमैन टीपीसीसी मोहम्मद अमजद ने बताया कि पिछले कई दिनों से सिलसिले में एहतजाज किया जा रहा है, तहम कोई हल नहीं निकल पाया। उन्होंने मुकामी एमएलए और रुकन पार्लिमान विश्वेश्वर रेड्डी से मुतालबा किया कि फौरी इस मसले को हल करें। 25 दिन के बाद में पानी दिए तो भी ये उजाड़ पानी दिए हमारे को। हम क्या करना, हमारे बच्चों को खत्म कर देना, क्या करना? हम लोग बोलो ये पानी पीने का काबिल का है क्या? हर दिन हम लोग खरीद के पीना, ये हमारे को बताओ। अब हम लोग जलपल्ली म्युनिसिपालिटी शाहीन नगर के एरिया में पिछले 25 दिन के बाद जो है नल का पानी आया कृष्णा वाटर का, और ये आलूदा पानी है। क्या ये पानी पी करके बच्चे महफूज रह सकते हैं? आज यहाँ पर बस्ती में जो है ईद जैसी ईद बकरीद गई और गणेश फेस्टिवल गया और हमारी बस्ती में जो है पानी नहीं मिला। पब्लिक जो है यहाँ पर पानी खरीद कर पी रही है, ये कृष्णा का पानी। मैं एमएलए साहब तिगल कृष्ण रेड्डी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो एमएलए है, क्या ये एरिया आपको नहीं आता? और एमपी साहब हमारे जो है विश्वेश्वर रेड्डी साहब, कभी ये बस्ती में उनकी सूरत नहीं देखे हम लोग, और एमएलए साहब आकर के जो है वादों पे वादे कर गए और पानी का ये हाल देखिएगा। ये पानी जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो पानी जो है अच्छे बुरे की परख बच्चे नहीं करते हैं, प्यास लगते ही जो है बच्चे फौरी पानी पी लेते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मीर आलम तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में दाखिल, जुमे को भी जू पार्क सयाहों के लिए बन रहा। त्यौहार और बारिश के बावजूद बल्दी अमला मुतहरिक, जीएचएमसी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने अमले की सताइश। ग्यारह अक्टूबर दशहरे के मौके पर नए अजला के क़याम का ऐलान, तमाम तरफ तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रियासती हुकूमत मजीद आईटी पॉलिसीज मुतारिफ करवाएगी, वजीर आईटी केटी रामाराव का बयान।
नाज़रीन, रूबी न्यूज की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज में अख्ताम पजीर होती है। रूबी न्यूज की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।